and I let the ball go into this roller coaster, that it will not make this point unless I release it from a point that is at least 2.5 times the radius of this circle above the zero level. I go a little higher, didn't make it. Go a little higher, didn't make it. Go a little higher, still didn't make it. Now I go to the 2.5 mark, and now it makes it. हेलो एवरीवन, वॉल्टर लेविन सर के इस एक्सपेरिमेंट में बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर रखने पर कंप्लीट सर्कुलर मोशन इसलिए कर पा रही है कि जैसा हम जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जिसकी रेडियस r हो और अगर मैं इसको h हाइट ऊपर से फेंकूँ, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करूँ, u वेलोसिटी 0 है, तो इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr होती है। अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी √5gr से बड़ी होनी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी किससे बड़ी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बड़ी होनी चाहिए हाफ m √5gr से बड़ी होनी चाहिए, और ये आता है 5mgr/2। जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh है बराबर बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो गई है हमारे पास फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। शुरुआत में ये 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh और बराबर पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत फाइनली 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv²। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5mgr/2, और ये किसके बराबर है? mgh के, तो ये mgh भी इससे बड़ा होना चाहिए 5mgr/2। सो mg खत्म, तो h क्या होना चाहिए? 5/2r से बड़ा। तो वहाँ पे जब सर की हाइट बॉल की 5r/2 से कम थी तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पा रहा था, और जब 5r/2 से बड़ी हाइट रखी सर ने तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पा रहा था। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए SLB को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।